I would like to introduce the first speaker. First speaker, Professor Brahmadeva Vidyalankar, is an eminent Sanskrit scholar. He is a professor in Gurukul Kangdi University, Haridwar. He has done a very big work. He has done an indexing of the entire Ramayana Padanukramakosh, and that is under publication. The book will be published very soon, and he has written many books, published some 28 research papers, guided some 16 students, PhD students, and 8 students are still doing PhD under him. He was the Pradhan of Arya Samaj Gurukul Kangdi Vishwavidyalaya for many years, and he is also one of the members of the disciplinary committee of Gurukul Kangdi Haridwar. He was the sub-editor of Gurukul Patrika, one of the research magazine, Gurukul Kangdi Vishwavidyalaya Haridwar. Presently, he is the head. No, he was the head of the Sanskrit department from July 1, 2016 to 30th June 2019, and presently he is the faculty dean since March 16, 2020. Professor Brahmadev Vidyalankar is a very good scholar, and he is very eminent, and I think today he will enlighten us some of the concealed or hidden facts on the second chapter of Satyarth Prakash. I invite Professor Brahmadev ji to start his lecture. Professor Brahmadev ji. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम परमपिता परमेश्वर को नमन करके मैं मेरे समक्ष उपस्थित समस्त विद्वत वृंदों को और जो दूर दूर से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश जी आर्य जी ने यह एक गंगा प्रवाहित की है, और जिस दिन से आपने इस दायित्व को संभाला महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, उसी दिन से आपने इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित किया हुआ है। यह बहुत ही हमारे लिए आनंद का विषय है। अब आप सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के यह कार्यशाला संपादित करवा रहे हैं, और मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को भी अपने साथ में जोड़ने का आपने मुझे निवेदन किया और मैं जुड़ा, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो यांत्रिक जो कुछ प्रक्रिया चल रही है, उस यांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी जो भी गूगल के कर्मचारी हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं जो हमारी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं, उन सब को भी मेरा नमन है। परमेश्वर को प्रणाम है, प्रकृति माँ को प्रणाम है। और हम अब आज कल जिस प्रकार से द्वितीय समुल्लास पर ही परिचर्चा हुई थी प्रोफेसर महावीर जी और संभवतः प्रशांत जी के माध्यम से, तो दोनों को हमने सुना था। आज
पुनः प्रोफेसर डॉक्टर दीनदयाल जी के साथ में मैं उपस्थित हूँ और मैं इतना वाग्मी तो नहीं हूँ संभवतः और न ही इतना बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अपनी बात को टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। बंधुओं, स्वामी दयानंद के अनमोल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के आद्योपांत अध्ययन से लगता है कि उनके मस्तिष्क में ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना थी जिसका प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, नर हो या नारी हो, उसे बिना भेदभाव के समस्त शिक्षा आदि उन्नति के साधन उपलब्ध हों। उसके बाद उसकी समाजोन्नयन में भूमिका हो। वे सशक्त वैभवशाली समाज और राष्ट्र को देखना चाहते थे। पुरातन गौरवशाली भारतवर्ष की छवि उनके लिए आदर्श थी। वे चाहते थे कि राजा अश्वघोष जिस स्वाभिमान पूर्ण उद्घोषणा को करता है, न में स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः न अनाहिताग्निर न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, अर्थात मेरे किसी जनपद में कोई चोर, कृपण और शराबी नहीं है, न कोई अग्निहोत्र न करने वाला और अविद्वान है, कोई स्वेच्छाचारी मनुष्य नहीं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री कहाँ से होगी। एतादृश सांप्रतिक भारत भी हो, यह अभिलाषा आचार्य दयानंद की थी। वाल्मीकि रामायण भी इसी प्रकार के दृश्यों को प्रस्तुत करता है। वहां पर अयोध्या का चित्रण करते हुए वाल्मीकि कहते हैं, तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टाः धनैः स्वैः स्वैः अलुब्धाः सत्यवादिनः कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यम अयोध्यायां न विद्वान् न नास्तिकः न अनाहिताग्निर् न यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चित् आसीत् अयोध्यायां न च अवृत्तो न संकरः। तो इस प्रकार की उत्कृष्ट परंपराएं हमारे भारतवर्ष में रही हैं, जिसके अंदर कोई भी यानी हर व्यक्ति वहाँ पर पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति वहाँ पर आस्तिक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सदाचारी न हो, कोई व्यभिचारी हो, ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार की जो स्थिति हमें हमारे समाज में, पुरातन समाज में दिखाई देती है, उसी को मनुस्मृतिकार भी एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः के माध्यम से भी बतला रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा की उन्नति कितनी थी, कितना उत्कृष्ट परंपराएं हमारे यहाँ थी, किस प्रकार के नालंदा, तक्षशिला जैसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय थे। तो उसी भारत के महत्व को विश्व आज भी स्वीकार करे, यह अभिलाषा महर्षि दयानंद की रही। और यह सब भारतवर्ष में कैसे चरितार्थ हो, इसके लिए समस्त देश में घूमते हुए यहाँ के राजाओं महाराजाओं को निर्भीक होकर महर्षि दयानंद ने गलत आचरण पर लताड़ भी लगाई और उन्हें श्रेष्ठ राजोचित कर्तव्य कर्म करने के लिए उपदेश भी दिए। उनके पत्र व्यवहारों में अनेक राजाओं से मिलने और उन्हें उचित मार्गदर्शन देने के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हैं, क्योंकि उनकी यह निश्चित धारणा थी कि यथा राजा तथा प्रजा। इसीलिए राजाओं के राजकुमार भी किस प्रकार कैसे शिक्षा ग्रहण करें, यह उनके पत्र व्यवहार में स्पष्ट उल्लिखित है। जोधपुर नरेश को एक पत्र में वे लिखते हैं, आप महाराज कुमार की शिक्षा के लिए किसी मुसलमान व ईसाई को मत रखिएगा, नहीं तो महाराज कुमार भी
इनके दोष सीख लेंगे और आपकी सनातन राजनीति को न सीखेंगे, न वेदोक्त धर्म की ओर उनकी निष्ठा होगी, क्योंकि बाल्यावस्था में जैसा उपदेश होता है वही दृढ़ हो जाता है, उसका छूटना दुर्घट है। स्वामी दयानंद जानते थे कि बालक शैशवावस्था में एक कुंभकार की मिट्टी के समान है, जिसे जैसे सांचे में ढाला जाएगा वह उसी स्वरूप में ढल जाएगा। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें मानव की स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है उसका विश्लेषण करना होगा। उस मानव की प्रवृत्ति को हम जाने प्रथम तावत, और उसके बाद में हम किंचित जो द्वितीय समुल्लास है वो भी इसी के साथ में हम उस पर चर्चा करेंगे। आजकल की जो स्थिति भारतवर्ष की है, वो जो महर्षि दयानंद ने जो जोधपुर नरेश को लिखा था उसको हम साक्षात देख रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है, हमारी अपनी संस्कृति से हमने जो कुछ अपने शास्त्रों में संजो करके रखा है उसको बिल्कुल विस्मृत कर दिया गया है। और वो क्यों हो गया, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हम जब तक अपने बच्चों पर उस प्रकार का परिश्रम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे अगर हमारे विद्यालयों में वो चीज पठन पाठन में नहीं होगी तो निश्चित रूप से समझिए कि जो कुछ हमारे पाश्चात्य विद्वान चाहते थे या मैकोले ने जिस चीज को चाहा वो ही चरितार्थ हुआ दिखाई देगा। आज भी वो ही चरितार्थ हो रहा है। हमें परिवर्तन करना है तो हमें अपने आप में परिवर्तन करना होगा। हमारी जो शिक्षा नीतियां हैं उनमें परिवर्तन करना होगा। हमें गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्थाओं का उस तरीके से परिमार्जन करके जो आधुनिकता लिए हुए भी हो और प्राचीनता को भी लिए हुए हो, जिस प्रकार से मैं स्वामी रामदेव जी के कार्यों को देख रहा हूँ। मैं हरिद्वार में हूँ और हरिद्वार में रहते हुए उनके द्वारा जो कार्य संपादित हो रहे हैं वैदिक गुरुकुलम के रूप में या आचार्य कुलम के रूप में, वो एक आदर्श रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। उनको हमें देखना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था कि मानव की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, और इस सृष्टि में विद्यमान स्थावर एवं जंगमात्मक प्राणी जगत में मानव ऐसा प्राणी है जो अपने वाक चातुर्य और बुद्धि वैभव से अन्य जीव जगत से अप्रतिम है, भिन्नता रखता है, गुण गरिमा से उत्कृष्ट है, परंतु ऐसा होते हुए भी अनुभव के आधार पर यह भी सच है कि संपूर्ण मानव जाति की शारीरिक संरचना एक ही प्रकार की होते हुए एक ही प्रकार से सभी जन्म ग्रहण करने पर भी इस मानव रूपी प्राणी को जैसा वातावरण, परिवेश या विचार प्राप्त होते हैं तदनुरूप ही उसका निर्माण होता है। इसलिए जिस विचारधारा में वह पला है, बड़ा हुआ है, उसी विचारधारा का वह होकर रह जाता है। जैसे हिंदू कुल में जन्मे व्यक्ति ने उन्हीं परंपराओं को प्रायः आत्मसात किया जो उस कुल में माता पिता के माध्यम से धरोहर के रूप में या जिस समाज के सानिध्य में वह रहा उसके द्वारा उसे प्राप्त हुई है। वह उन्हीं पूजा पाठ आदि, कर्मकांड और भक्षण आदि की परंपराओं को स्वीकार करने लगता है जो पारंपरिक परिवेश की ही देन है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जितना भी कर्मकांड है, जितना भी पूजा पाठ है, चाहे वह मुस्लिम धर्म में है, ईसाई में है, सिख जैन बौद्ध में है या अन्य संप्रदाय हैं, ये सारे के सारे जो पारंपरिक परिवेश है उसी के कारण से निश्रित हुए हैं।
इसलिए यह निसंदेह कहा जा सकता है कि हिंदू आदि संप्रदायों के पहचान के लिए बनाए गए चिन्ह, चोटी, यज्ञोपवीत, टोपी, दाढ़ी, पगड़ी आदि सभी मानव के परिवेश से प्राप्त हैं और स्थूल शरीर से जुड़े हुए हैं। आत्मा अर्थात चैतन्य का उनसे कुछ लेना देना नहीं। पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने पर तो आत्मा के आधार पर संप्रदायों की विसंगतियां कोई महत्व नहीं रखती। केवल कुंठा से प्राप्त हुए पाप या पुण्य आत्मा के साथ स्थानांतरित होते रहते हैं, जिन्हें किसी भी संप्रदाय में जन्म लेने पर भी पूर्व जन्मकृत शुभाशुभ कर्मों को सुख दुख के रूप में भोगना पड़ता ही है। जैसा कि पुराणों में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। यह कहना चाहिए कि मानवीय गुण की सर्वत्र महत्व रखते हैं, अतः प्राणियों में उत्कृष्ट मानव चोले को धारण करने पर भी इसमें मानवीय गुणों के सन्निवेश के लिए पहली आवश्यकता है उपलब्ध परिवेश की सुदृढ़ उत्कृष्ट स्थिति। तो हमारे समाज में वो स्थिति समाप्त हो गई है। हमारा जो गुरुकुलीय परिवेश होता था, जैसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो प्राचीन समय में जो परिवेश था वो कितना उत्कृष्ट था, किस प्रकार के विद्वान यहाँ से निकले और दिग दिगंतों में अपनी यश पताका को उन्होंने फहराया। आज भी इस प्रकार के बहुत सारे गुरुकुल हैं, इस प्रकार के अपने को जिन्होंने आत्मसात कर दिया है, ऐसे गुरुजनों के मध्य में रह करके बहुत सारे बालक जो हैं उस प्रकार से बन रहे हैं। तो यह सब उपलब्ध परिवेश के पर ही आधारित है। इसी आधार पर यह भी कहना युक्ति संगत है कि इसे शिक्षित न किया जाए, यानी मानव शिक्षित न हो, तो इसका मूर्खता के जाल से निकलना भी प्रायः संभव नहीं है। मनुष्येतर प्राणियों में यह गुण देखा जाता है कि वे स्वाभाविक रूपेण अपने समस्त क्रियाकलापों को करने में सक्षम होते हैं तथा उनके लिए क्या खाद्य है क्या अखाद्य है वे चुनकर खा सकते हैं। अपने जीवन का निर्वाह सुखपूर्वक कर सकने में वे समर्थ हैं। किसी प्रकार के संकट में बचाव भी कैसे करणीय है, यह प्रकृति ने उन्हें स्वभावतः प्रदान किया है। कदाचित तैरना पड़े तो वे बिना सिखाए तैर कर पार भी हो सकते हैं, परंतु मनुष्य में स्वभावतः ऐसा नहीं है। वह खाने पीने में भी उचित निर्णय नहीं कर सकता और न ही अन्य कार्यों को करने में। यदि वह तैरने में पीएचडी भी कर ले और जल में उतर कर तैरना न सीखे तो उसका निश्चय राम नाम सत होना संभाव्य है। उक्त वक्तव्य का निष्कर्ष यह है कि मानव रूप प्राणी का स्वाभाविक ज्ञान स्वल्प है या प्रायः वह उससे शून्य है। वह देखने, सुनने, अनुभव आदि के नैमित्तिक ज्ञान के आधार पर ही प्रायोगिक रूपेण सब कर्म कर पाता है। इसे एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता है। हम सब ने एक गूंगे व्यक्ति को देखा होगा, लेकिन उसके पीछे के कारण पर शायद ही विचार किया हो। किसी से पूछने पर वह यही उत्तर देगा कि जिह्वा में किसी प्रकार की विकृति हो सकती है जिसके कारण वह बोल नहीं सकता। निश्चित रूप से यह संभाव्य है, लेकिन सबसे मुख्य लेकिन महत्वपूर्ण कारण उस व्यक्ति का बहरा होना होता है। अर्थात न बोलने के पीछे उसका बाधिर्य ही कारण बना करता है, क्योंकि शब्द का सुनना और फिर तादात्म्य भाव से पदार्थ के साथ उसका संबंध बोलने के लिए अन्योन्याश्रित है। न सुनने के कारण अनुकृति के अभाव में मस्तिष्क के द्वारा जिह्वा को बोलने के लिए जो संदेश मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। अतः न सुनाई देने रूप अनुकरण के अभाव के कारण पूर्ण
आयु मूक बधिर के रूप में कोई भी व्यक्ति संकटापन्न जीवन ही व्यतीत करने के लिए बाध्य हुआ करता है। इससे यह सिद्ध है कि मानव ही एक ऐसा विशिष्ट प्राणी है जो परमात्मा द्वारा प्रदत्त स्फुट वाक रूप शब्द शक्ति का प्रयोग कर अपनी समस्त लोक यात्रा को बड़ी आसानी से शीघ्रता पूर्ण कर पाता है, और इसके अभाव में इसकी भी अन्य प्राणियों से अधिक कोई विशिष्ट गति नहीं होती। यह हम अब भी साक्षात्कार कर रहे हैं। मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, न जाने कितने हजारों कोस दूर बैठा हुआ भी यह सारी बातें आप तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंच रही है। ये वाणी का ही प्रताप है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव की अपनी सर्वविध उन्नति के लिए हर कार्य को अच्छे प्रकार से करने के लिए नैमित्तिक ज्ञान की मानव को नितांत आवश्यकता है। यदि उसे शैशव अवस्था में केवल भोजन देकर पाला जाए और अन्य किसी प्रकार का संपर्क न रखा जाए तो उसका जीवन पशु पक्षियों से भी निश्चयन बदतर होगा। और यह कहा जा सकता है क्योंकि वह प्रायः सब अनुकरण से सीखता है, स्वाभाविक ज्ञान से नहीं। स्वामी दयानंद भी स्वकीय ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस उक्त की ही पुष्टि करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं, न शिक्षया विना अध्ययनेन च स्वाभाविक ज्ञान मात्रेण कस्यापि निर्वाहो भवितुम अर्हति। अतः अनुकार्य व्यक्ति जिसका अनुकरण किया जा सके उसकी भूमिका मानव निर्माण के लिए नितांत आवश्यक है, और वे हैं माता पिता और आचार्य, जिनके माध्यम से एक प्राणी पुरुष कहलाने योग्य होता है। यदि यही सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास के आदि में कहे गए वचन मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद इस उक्ति से स्पष्ट होता है। व्यक्ति विशेष पुरुष कहलाने योग्य तभी होता है जब वह इन तीनों गुणों मातृत्व शक्ति आदि से ओतप्रोत है। जैसे शक्तिमान धृतिमान इत्यादि शब्द तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतु इस पाणिनीय सूत्र से मतु प्रत्यय होकर निष्पन्न होते हैं, वैसे ही माता अस्ति अस्य अस्मिन् इति वा मातृवान आदि शब्द भी उत्पन्न हुए हैं। तो इस रूप में वह पुरुष वह इसके पास है, यानी माता उसके पास है या माता इसमें है, इस प्रकार के मुख्यार्थों से निष्पन्न हुआ है। अतः ये तीनों मानव कहे जाने वाले प्राणी को जैसे मिलेंगे वैसा ही व्यक्ति व समाज बनता चला जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की उक्ति है, यद यद आचरति श्रेष्ठ है तत्तदेवीतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते तदनुवर्तते। उक्त वक्तव्य का ही संपोषण करती है, अर्थात श्रेष्ठ वृद्ध बड़ा व्यक्ति जैसा आचरण करता है वैसा ही आचरण समाज में अन्य व्यक्ति किया करते हैं। वह जिसको प्राणमान के रूप में समुन्यस्त करता है सामान्य जन तद्वत अनुवर्तन करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि मानव बनाने का प्रथम दायित्व पति पत्नी के रूप में गृहस्थ धर्म वर्ण करने वाले नर नारी के पास है। इसलिए इन दोनों का पुरुष निर्माण के लिए अप्रतिम गुणों से संपन्न व्यक्तित्व का धनी होना भी आवश्यक रूपेण आचार्य दयानंद को अभिप्रेत है। स्वामी दयानंद ने संपूर्ण देश में अपने परिभ्रमण काल में यहाँ की इस देश की दयनीय स्थिति को और स्त्री शूद्रौ नाधीयताम जैसे अपलापों ने इस देश को शिखर से कितने गर्त में पहुंचा दिया है,
था, इस राष्ट्र की कितनी हानि की थी, कितने अंधविश्वासों में धकेला था, पराधीनता के कुचक्र में डाला था, इस बात को भी अच्छे से जाना था। अतः जन समुदाय को इस गहरे गंध अंध विवर से बाहर निकालने के लिए शैशवावस्था से ही शिक्षा के महत्व को समझते हुए सामाजिकों को जागरूक करने के प्रयास के लिए मानो उनके मन्यु से प्रस्फुटित हुआ सत्यार्थ प्रकाश की द्वितीय एवं तृतीय समुल्लास में शिक्षा की अमृतमयी गंगा प्रवाहित हुई लगती है। आज का समाज भी उस समय जैसी अनेक कुरीतियों में फंसा है। हम सब अनुभव करते हैं कि भारतीय जनमानस में मानवोचित गुणधर्म प्राय नहीं के बराबर हैं, यथा राष्ट्रभाव नहीं है, कर्तव्य परायणता नहीं है, नैतिकता नहीं है, स्वार्थ की पराकाष्ठा है, माता पिता के प्रति अनुरक्ति नहीं है, उनके प्रति दायित्व नहीं है, यम नियम सहनशीलता कृतज्ञता आदि गुण न जाने कहाँ गमन कर गए हैं। ऐसे में द्वितीय समुल्लास की शिक्षाओं के अनुकूल आचरण मानव मात्र के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। गृहस्थ धर्म में प्रवेश के लिए स्त्री पुरुष के और पुरुष स्त्री के कुल धर्म की समीक्षा कर समान गुण धर्म शिक्षा दीक्षा को भी देखने के पश्चात विवाह का विधान सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास और संस्कार विधि आदि ग्रंथों में अनेकत्र किया गया है। ऐसे कुलों का मेल आदर्श स्थिति का संवाहक कहा जा सकता है। आजकल प्रायः नितांत लौकिक दृष्टि से नौकरी पेशा कृषि आदि का क्षेत्र देखकर विवाह किया जाता है। यदि आत्मस्थिति का आकलन भी किसी शुद्ध पुरुष या आचार्य आदि जिनके नेतृत्व में बच्चे का बचपन व्यतीत हुआ है के माध्यम से उसकी सहायता से हो सके और उनके बताए के अनुसार विवाह के लिए कदम बढ़ाया जाए तो नव विवाहित युगल एक अच्छे गृहस्थी सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार का दायित्व आर्य समाज ने मेरे विचार से नहीं समझा और अपने जो गुरुकुल थे उन गुरुकुलों में इस प्रकार का संपर्क न करके वहाँ के आचार्यों के माध्यम से जो बच्चे निकले थे उन बच्चों को विवाह के लिए सामने लेकर के आते और उनके माध्यम से जो सृष्टि होती तो निश्चित रूप से वह एक दिशा देने वाली होती, इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को ही नहीं वरन समस्त इस भूमंडल को। तो इस प्रकार का यहाँ पर किया जा सकता था, लेकिन आर्य समाज ने इस चीज को नहीं समझा और नहीं समझा तो उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। हम आजकल प्रायः नितांत लौकिक दृष्टि के पीछे ही विवाह आदि संस्कार होते हैं। मैंने बतलाया कि आत्मस्थिति का आकलन भी नहीं होता। आत्मस्थिति का आकलन हो और उसके माध्यम से बच्चों का विवाह संस्कार हो, वो समान गुण धर्म से युक्त हों और उसके बाद में अपने नए जीवन को अगर वो चलाएं, आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, तो उस स्थिति में वो नवयुगल अच्छे गृहस्थी सिद्ध हो सकते हैं। काम भाव को प्रेम के लिए, ऊर्ध्वरेता बनने के लिए प्रयोग कर अध्यात्म मार्ग की ऊंचाइयों को प्राप्त करना संभव उनके माध्यम से हो सकता है। भारतीय साहित्य एवं समाज को घृणित दृष्टि से काम भाव को देखता है, जबकि पृथ्वी के समस्त प्राणियों का वंशवर्धन इसी से आगे बढ़ता है। हम सभी गृहस्थी हैं और गृहस्थी होने के कारण से इस चीज को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझते हैं कि किस प्रकार से प्रेम भाव की उत्कृष्ट परंपरा को काम के माध्यम से, काम
क्रीड़ा के माध्यम से चलाया जा सकता है, लेकिन हमारा समाज है, हमारा साहित्य है, उसको इजाजत नहीं देता। यह निश्चित है कि काम वासना, कामुकता, कामांधता को धिक्कृत किया जाना चाहिए, लेकिन अपनी स्त्री में काम, क्रीड़ा का सुख, प्रेम का ही संवाहक हुआ करता है। यह प्रत्येक गृहस्थी जानता है। अध्यात्म केवल साधुओं और समाज से दूर रहने वालों के लिए ही नहीं है, वरन गृहस्थी अपने संतति का निर्माण करता हुआ यह सब कर सकता है। शर्त केवल इतनी ही है कि उसे हर कार्य में जागरूक रहते हुए परमात्मा के स्मरण के साथ अकाम कर्म में प्रवृत्त होना है। इससे कितना सुख आनंद मिलेगा वह अवर्णनीय होगा। प्रत्येक गृहस्थी युगल को चाहिए कि वह एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की इच्छा को महत्व देते हुए अपना जीवन यापन करे। अच्छे साथी के साथ सानिध्य को प्राप्त करवाए जाने के लिए नित्य परमात्मा का धन्यवाद देते हुए अपना आकलन करे। बृहद संहिताकार कहते हैं, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किम सत्पुरुषैरिति। जिसको द्वितीय समुल्लास के अंत में महर्षि दयानंद ने उपासना के रूप में इंगित किया है कि उपासना भी जो नर नारी है वो अपने बच्चे को सिखलाए। बच्चे को जब तक नहीं सिखलाया जा सकता, जिस प्रकार से मैंने पीछे उसकी प्रवृत्ति के विषय में कहा है, बतलाया है कि जब तक वो प्रवृत्ति मुझ में नहीं होगी, मेरे परिवार में नहीं होगी, तो वो बच्चे में स्थानांतरित, उसमें संप्रेषित कदाचित नहीं हो सकती। संभव ही नहीं है कि कोई बच्चा अपने माता पिता के गलत आचरण को देखे और वो एक सिद्ध पुरुष हो जाए, अच्छा व्यक्ति बन जाए। यह संभव नहीं है, क्योंकि जैसा वो देखेगा, जैसा वो समझेगा, वो परिवार के माध्यम से समझेगा, उस माता पिता के माध्यम से समझेगा। तो उस प्रकार का शक्ति संपन्न होना नवयुगल दंपति को आवश्यक है। वो इस प्रकार के गुणों से ओतप्रोत हों। अब जब इस प्रकार के ओतप्रोत हो जाए, वो नित्य ध्यान जप करने लगे, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये कदाचित नहीं है कि केवल और केवल धार्मिक प्रवृत्ति से मानव जुड़े। धार्मिक वृत्ति, पूजा पाठ आपके सुख के कारण तो बन सकते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में कुछ जो समझा है, और वो भी केवल 4-5 वर्ष में समझा है। मैं भी गुरुकुलीय परंपरा से पढ़ा, धार्मिक प्रवृत्ति वाला मैं रहा, आर्य समाजों में मैं जाता रहा, लेकिन आर्य समाजों में जाते हुए मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि प्रत्येक दिन मैं उस परमेश्वर का आराधन करूं, मैं उसकी उपासना करूं, मेरे अंदर जो अवगुण हैं उनको किसी प्रकार से दूर करने का प्रयत्न करूं। ये कदाचित नहीं हुआ। लेकिन जब से, यानी 4-5 वर्षों से मैं इस अध्यात्म मार्ग पे परमेश्वर की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से आया, तो बहुत अच्छे अनुभव हुए और लगा कि यही जीवन है। और ये जीवन गृहस्थी होते हुए उसका निर्वहन किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ये नहीं कि साधु संत ही इसके लिए उपयुक्त हैं, वो ही इस चीज को कर सकते हैं। ये मैं नहीं समझता कि बहुत दूर जंगलों में जाकर के और अध्यात्म साधना की जाए। अध्यात्म साधना जो है वो इसी परिवार का अंग है।
परिवारों में होना चाहिए, तभी मानव बन सकता है। क्योंकि हमारे व्यवहार को अगर छोटा सा बच्चा अगर देख रहा है तो वो निश्चित रूप से वैसी ही क्रियाकलाप करेगा और करेगा। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि माता पिता जो बनना चाहते हैं, वंशवर्धन की इच्छा करते हैं, तो जैसे कृषि कार्यों के लिए खेत को पवित्र किया जाता है, वैसे ही आंतरिक विचारों के द्वारा भोजन आदि के शुद्ध आहार से शरीर शुद्ध किए जाएं तथा गर्भाधान की प्रक्रिया का निर्वहन परमात्मा से अच्छी आत्मा की प्राप्ति की इच्छा के साथ श्रेयस्कर हुआ करता है। परमेश्वर से ये इच्छा की जाए, अभिलाषा की जाए कि माँ के गर्भ में जो बच्चा आ रहा है, इस दंपत्ति के गर्भ में जो बच्चा आ रहा है, जो आत्मा आ रही है, वो बहुत ही उत्कृष्ट गुण कर्म स्वभाव वाली है। वो किसी विकारों से ग्रस्त नहीं है, वो उत्तम पुण्यों से युक्त है। तो ये जो चिंतन होगा तो निश्चित रूप से वहां पर होगा। लेकिन हमारी जो स्थिति है, हम किस रूप में उत्पन्न हुए हैं या हमारे जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं, मैं तो कह सकता हूं कि निश्चित रूप से जिस की परिकल्पना मैं आज कर रहा हूं वो हमने नहीं की। और बहुत अच्छे बच्चे हैं, इतना अच्छा परिवार है, लेकिन शायद और भी अच्छा हो सकता था, और भी अच्छी आत्माएं हो सकती थी। तो ये चीजें हम परमेश्वर से उस समय जब गर्भ स्थापन हो रहा है, इस चीज की अभिलाषा करें, इस प्रकार की इच्छा करें, तो वो गर्भ में आने वाली जो आत्मा है वो बहुत ही अच्छी होगी और हमारे लिए श्रेयस्कर होगी। गर्भ स्थिति के बाद अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, अच्छे ऑडियो वीडियो के माध्यम से उच्च मानव निर्माण की यात्रा आरंभ होती है। ऑडियो वीडियो आज के जमाने में, इस इंटरनेट के युग में इतने अधिक भरे पड़े हैं, इतने मैं देखता हूँ कि बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे ओशो जैसे विद्वानों के इतने अधिक ऑडियो हैं जिसको हम संभोग से समाधि तक उस नाम मात्र से ही बिदकते थे। लेकिन वो ही ग्रंथ अगर पढ़ा जाए और ओशो को सुना जाए तो वास्तव में वो कितना उच्च प्रकार का आध्यात्मिक था। हमें उस उदारता के साथ में दयानंद को भी पढ़ना चाहिए और दयानंद के साथ में अन्य जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनको देखना चाहिए। उनको अगर हम देखें, उनका अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, जगन्नाथ पथिक जैसों के अनासक्ति योग मोक्ष की पगडंडी है, ब्रह्म साक्षात्कार, संध्या योग, ब्रह्म साक्षात्कार जैसे ग्रंथ हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। ध्यान योग प्रकाश है योगीराज स्वामी लक्ष्मणानंद जी का। तो इस प्रकार के अनेक ग्रंथ हैं आज, और जिन्होंने योग साधनाएं की हैं वो हमारे समक्ष हैं। तो उस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए मैं विष्णु तीर्थ हैं, एक शिवोम तीर्थ हैं, उनके योग ग्रंथ हैं जिनके नाम जो हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। अंतिम रचना है, इसी प्रकार से हृदय मंथन नाम से एक ग्रंथ है। इन ग्रंथों का अध्ययन आपको एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करेगा, एक विशेष प्रकार की दिशा प्रदान करेगा, आपके जीवन को बिल्कुल मोड़ के रख देगा। तो इस प्रकार के अध्ययन जो हैं वो उदरस्थ शिशु के रहते हुए अगर माता करती है, पिता करता है, तो उनके अंदर
कभी भी काम वासनाएं जन्म नहीं लेंगी। क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकार उनसे दूर रहेंगे और उदरस्थ शिशु भविष्य का आदर्श मानव बनने में निश्चयेन तैयार होगा। यह मैं कह सकता हूँ। अब शैशवावस्था में माँ को कैसे बच्चे का लालन पालन और उसके निर्माण में ध्यान देना है, उसके लिए कैसे सजग रहना है, नारी और पुरुष को दंपति बनने के बाद शिशु के लिए कैसे तैयारियां करनी होती है। पहले अपने जिन जिन गुणों को अपने आने वाली संतति में देखना चाहते हैं, उनको अपने अंदर भी उनको हमें उंडेलना है, अपने अंदर भी लाना है। ये उनको निश्चय करके और जैसा मैंने बतलाया उस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। तो 5 वर्ष तक माता उसको उपदेश देगी, बच्चे को उपदेश देगी, वर्णों का भी उपदेश देगी और वर्णों का उपदेश देते हुए यदि वह सही तरीके से, जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे समाज में वर्णों की जिस चीज को आचार्य दयानंद कहते हैं कि जैसे ही बच्चा बोलने लगे उसको वर्णों के विषय में पूर्ण ज्ञान करवाया जाए। और वर्णों का ज्ञान जो है वो अगर माता जानती नहीं है तो निश्चित रूप से नहीं करवा सकती। तो यह भी माँ के द्वारा पहले ही वर्णोच्चारण शिक्षा आदि ग्रंथों का अध्ययन कर लेना चाहिए और वहाँ पर फिर स्थान है, प्रयत्न है, करण है, इन सब का अच्छे प्रकार से बच्चा जैसे ही बोलने लगे उसके साथ ही उसको उसका अध्ययन करवाया जाए, उसको विभिन्न ग्रंथों की पंक्तियां याद करवाने के लिए स्वामी दयानंद कहते हैं। उसकी जो बुद्धि का वैशारध्य है उस बच्चे की जो 2 साल का है, 3 साल का है, वही बच्चा आप अगर मेहनत करें, थोड़ा सा ध्यान दें तो उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाएगी, इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि वो अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ को 3 वर्ष की उम्र में ही कंठस्थ कर लेगा। और ये मैंने अपने जीवन में देखा है, ऐसे ही नहीं कह रहा, कंठस्थ कर लेगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। और आज भी स्वामी रामदेव जी के जो वैदिक गुरुकुलम है उसके अंदर 2-2.5 साल के वर्ष के बच्चों को माँ के साथ में रखा जा रहा है, विभिन्न प्रकार की भाषाओं को उनको पढ़ाया जा रहा है और अष्टाध्यायी, गीता और वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उनको करवाया जा रहा है, उनको स्मरण करवाया जा रहा है। हम देखते हैं कि दाक्षिणात्य प्रांतों में ऋग्वेद जैसे बृहत्काय ग्रंथ का 7-8 वर्ष की उम्र तक होते होते बच्चा उसको कंठस्थ कर लेता है। तो ये कंठस्थ करना किस आधार पर हो रहा है? ये कंठस्थ करना माँ पिता के और गुरुजन के आधार पर हो रहा है। केवल वो उसको सुन रहा है और सुनते सुनते वो उसके अंदर बिल्कुल उंडेल दिया जाता है, ये समझिए। और उसके अंदर मैं पिछले दिनों कोझिकोड गया था, तो कोझिकोड जाने पर मैंने देखा था कि हर बच्चे को वहां पर अनेक भाषाएं आ रही हैं, उनको इस प्रकार के ग्रंथ याद हैं, स्मरण है। और उसके बाद में वो 9-10 वर्ष की उम्र में कोई अन्य प्रकार के जो CBSE या अन्य प्रकार के जो स्कूल हैं उनके माध्यम से शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार का सारा कुछ का सारा किया जा सकता है। और ये सारा का सारा करते हुए अगर हम अपने जीवन में इस चीज को लेकर के आए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ किया जा सकता है। और बच्चों के मार्ग निर्देशन के लिए इस प्रकार का किया जाना चाहिए। उनको अच्छे प्रकार से, मेरा ही ग्रंथ है ध्वनि विज्ञान पे, उसके माध्यम से
आप आर्य मंतव्य पर है, मेरा नाम भी डालेंगे ब्रह्मदेव विद्यालंकार या वर्ण ध्वनि विज्ञान के नाम से डालेंगे, तो पूरा का पूरा वो आपके सामने PDF के रूप में उपस्थित हो जाएगा। तो उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों का भी उसके माध्यम से, क्योंकि हिंदी के बच्चों के लिए वो लिखा गया है, वहाँ के अन्य लोगों के लिए लिखा गया है, तो उसके माध्यम से भी हम इन चीज़ों को समझें। हमारी जो देवनागरी है उसके ऊपर भी हमें फक्र हो सकता है। देवनागरी जो है जितनी अधिक वैज्ञानिक है, जितनी साइंटिफिक है, वो रोमन लिपि नहीं है। यह भी हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो आप देख सकते हैं, और जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है उसको हम देख सकते हैं। रवि प्रकाश जी के ही नाम के साथ में प्र को अगर हम देखें तो प्र को किस प्रकार से प को अपने सर के ऊपर लिए हुए, रेफ जो है अपने सर के ऊपर लिए हुए है, कर्म में जो मकार है वो रेफ को अपने सर पर लिए हुए है। इसी प्रकार से क्रम को अगर मैं कहूं तो क्रम को में रेफ जो है वो क को अपने सर पर लिए हुए है। तो कितनी बड़ी व्यवस्था है, कितना प्रकार का यहाँ पर साहित्य की प्रवृत्ति हमें बिल्कुल शैशव अवस्था से ही प्राप्त हो जाती है। हम उस चीज को देख सकते हैं, अपने बच्चों में उस चीज को डाल सकते हैं, बतला सकते हैं, अपनी जो देवनागरी लिपि है उसके महत्व को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों को हमें करना चाहिए। और यही कहते हुए मैंने समय अधिक ले लिया है, निश्चित रूप से अधिक लिया है, और अपनी बातों के माध्यम से कुछ कहने का प्रयत्न किया है। अगर किसी को गलत लगा हो तो मुझे क्षमा करेंगे, और पुनः पुनः मैं सबको नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ और रोहित प्रकाश जी को धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको पुनः पुनः नमन, धन्यवाद। Thank you, Professor Brahmadev ji. It was very lengthy and enlightening lecture. And I just want to let you know some salient features in English, because I will be very brief, because our next session is going to be very short. So first of all, he tried to emphasize that this Indian nation was the nation of knowledge, where knowledge, education was spreading like anything. Even the foreigners, they used to come here if they want to learn anything from this country. This country was the guru of the whole world. It was the teacher of the whole world. And this world, this statement has been verified by Manu himself. He's a shloka, a very famous shloka. Etat desa prasutasya sakashad agra janmanaha swam swam charitram shiksheran prithivyam sarva manavaha. The people in this country, they were born first. And from these ancestors, the rest of the people from world, they learned the education of charitra, the character, the human moral values they received from this country. The rest of the people in the whole world, they were living a life of animals. They were not aware how to wear clothes, and they were not even aware what the clothes are. So they lived a naked life into the forest. And whenever the civilization started from this country. It was the source of civilization. And everybody in the whole world, it was civilized by the people, by the seers of this country. That is why the Rig Veda says, Kranavanto Vishwamaryam. The need is to civilize the whole world, because there was no civilization at all. Then, because this chapter deals with the upbringing of the students, he tries to tell that there are evidence that this country was very advanced so far as the education system was concerned. In recent ancient period also, we see Taxila, Ujjain, Vikramashila, and so many universities which were destroyed by the invaders,
the Mughal invaders, and it is said that when the library of Ujjain was burnt down, it continued to burn for 3 months. The flames continued to rise for 3 months. You can just see the immensity of the literature that was destroyed. Now, whatever is surviving with us, it's a very little of that. We had so much of the literature today also in the whole world. We have more than billions of the manuscripts lying scattered in the whole world as well as in India. So this country was the country of education. And again he says, because the curriculum, the education is the maker of the child. Whatever type of education you give to a child, that is going to shape that child, whether you want to make him just earning machine, money making machine, or you want to make him a brilliant child or a spiritual child or a divine child. That depends upon its upbringing and the sanskaras you are giving him in the very beginning. So he also emphasized upon the sanskaras. Whatever the parents do, the parents, they should present an ideal to their children. Whatever they do, that's the children they will imitate, and they are going to react the same way in their whole life. Suppose if you are disregarding your father and mother, what will happen in your old age? Your children, they are going to disregard you as you have disregarded your parents. So the children, the progeny, they learn from their parents. Parents are the basic source of knowledge for them. And for that purpose, Dr. Brahmadev, he was trying to emphasize that the first aspect before going to conceive a child or entering into the Grihastha ashram is the marriage. How the marriage or the nuptial system is taking place. The marriage of two persons, it should not be based upon the money, whether how much one is earning, how much is one spouse is having, or whether he can learn this much or that much. But that should be based upon the equality of nature, the merit and the action, the profession they are doing. So that should be the basis of their marriage. But today the basis of the marriages are going to be defined and finalized on the basis of the money a person is having. And that is why these marriages are no longer surviving. The divorce has become has become very rampant thing in our day-to-day life. Even we have seen, because the money is not going to make you a moral or give you any spirituality and give you any direction. You have just seen the Bill Gates. He has no lack of money. They are divorcing the old days. So the money makes a person animal-like man, human being. If you want to be a real human being, then you should have the sanskaras of moral, ethical values, and all good characters are need to be inculcated into the students. So he just told that this simply the certain things that are needed. He also pointed out towards R. S. Maj also, that R. S. Maj has now forgotten its responsibility of social reform, social awareness, social awakening, and R. S. Maj is now sleeping. But the R. S. Maj should come forward and they should set in motion the same agenda of social awakening. Then only the people of this country can treat the right path. And the Dampati, the word Dampati is very beautiful word in Sanskrit, which tells you the wife and husband. Why they are known as a Dampati? Dam means sacrifice. Husband is sacrificing his interest for his wife. Wife is sacrificing her interest for his husband. And both husband and wife are sacrificing their personal interest for the upbringing of their children. That is why they are known as Dampati, husband and wife. So it's a very big elaboration. I don't want to go
into the details of it, and I thank Professor Brahmadevji for his illuminating talk.